हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग सर्वप्रथम क्विज 4 के आंसर को चेक करेंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्विज 5 के टेस्ट को प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने आंसर को मिलाइए और अपने आंसर को चेक करिए, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुटअप किया गया था, क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक नामक विशाल म्यूरल बनाने वाले कलाकार हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था: तैयब मेहता, जतिन दास, एम.एफ. हुसैन और सतीश गुजराल। दोस्तों इसमें से जो बेस्ट इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जतिन दास। राइट आंसर हो जाएगा 2। बताना चाहते हैं तमाम स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूजन पैदा करेंगे कि सतीश गुजराल। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो सतीश गुजराल थे वो भारत के प्रसिद्ध म्यूरल चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे। परंतु जो सतीश गुजराल ने जो मोहनजोदड़ो संस्कृति को लेकर उन्होंने एक म्यूरल बनाया था, परंतु सतीश गुजराल ने मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक का कोई सीरीज नहीं बनाया था। और ये आप लोगों के बीच में जो क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से केयर करिएगा। मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक के बात किया गया है, एक सीरीज बनाई गई थी और ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार जतिन दास के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो आप लोगों के बीच में दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया था, क्वेश्चन था कि गोवा के मछुआरे पेंटिंग के चित्रकार हैं। तो और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था: भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, जतिन दास और जय कृष्ण। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि गोवा के मछुआरे जो पेंटिंग थी वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार भूपेन खक्कर के द्वारा निर्मित किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों थर्ड नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया है कि द वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन: हिम्मत शाह, जयराम पटेल, बीसी सान्याल और लतिका कट्ट। तो दोस्तों द वर्टिकल वुमेन जो मूर्ति शिल्प थी वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार बीसी सान्याल अर्थात भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। दोस्तों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि नीली रात चित्र के चित्रकार हैं, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन था: सुजा, बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन और रजा। दोस्तों जो नीली रात पेंटिंग निर्मित किए गए थे वो भारत के प्रसिद्ध कलाकार एम.एफ. हुसैन अर्थात मकबूल फिजा हुसैन के द्वारा नीली रात पेंटिंग को चित्रित किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि नटी विनोदनी चित्र निम्न में से किस चित्रकार की कृति है। दोस्तों नटी विनोदनी बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है और इसको निर्मित किया था भारत के प्रसिद्ध कलाकार जोगेन चौधरी ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। सिक्स नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुटअप किया गया था कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन: कंधार में, याकाउला में, बामियान में या मज़ार-ए शरीफ में। तो दोस्तों अफगानिस्तान में आतंकवादियों के द्वारा बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को नष्ट किया गया था और वो स्थान था अफगानिस्तान का बामियान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, थर्ड। 7वें नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। दोस्तों आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन: कदम्ब, सातवाहन, राष्ट्रकूट और मराठा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग टिप्पणी किए थे कि ये क्वेश्चन गलत है, परंतु ऐसा नहीं है। आप लोग आंसर को अपने क्वेश्चन के अनुसार नियरेस्ट मान को देखा कीजिए। ऐसा नहीं है कि वाटाकट, गुप्त, आंध्र सातवाहन ऐसे जब तक रहेंगे तभी आप लोगों को उनके सर्वप्रथम मानेंगे, परंतु जैसा ही आप लोगों के आंसर में उसके नियरेस्ट मान को देता है उसके अनुसार आप लोग टिक किया कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सातवाहन नियरेस्ट शासक थे, इसलिए राइट आंसर बी को टिक करिएंगे।
8वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। दोस्तों जो प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना की गई थी ये बहुत ही फेमस थी और ये जन साधारण की भाषा में निर्मित किया गया था। तो जन साधारण की जो उस समय भाषा थी, बौद्ध ने ऐसा इसलिए किया था कि ये भाषाएं सभी लोगों तक जानी और पहचानी गई है और इसलिए इसमें रचना करना सबके लिए उचित भी होगा। तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वो थी पाली पाठ। इसी में प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी। तो राइट आंसर बी हो गया, ध्यान दीजिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन था कि बुद्ध का अर्थ होता है। दोस्तों जब भगवान गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए थे तब उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया, नहीं तो सर्वप्रथम उन्हें बचपन में सिद्धार्थ और गौतम के नाम से जाना जाता था। परंतु जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें भगवान बुद्ध का दर्जा प्रदान किया जाता है। अर्थात इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, बुद्ध का जो अर्थ होता है वो ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच में दिया था, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, प्रबोध और महापरिनिर्वाण। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में बुल का जो संबंध होता है वो बुद्ध के जीवन की जन्म से संबंधित घटना से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, महाभिनिष्क्रमण जो होता है वो घोड़े को प्रदर्शित करता है और महापरिनिर्वाण जो होता है वो मृत्यु को उनके संबोधित करता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ आप लोगों के बीच में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज 4th के। आप लोग अपने आंसर को मिलाइए और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्विज 5th के आज के टेस्ट के क्वेश्चनों को। दोस्तों अब हम लोग क्विज 5th के आज के टेस्ट के पेपर को हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया गया है टेस्ट के रूप में। तो आप सभी लोग इस टेस्ट में इन्वॉल्व होइए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है कि किस कला को नाग चित्रकला कहा जाता है। आप लोग ध्यान से गौर से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस कला को नाग चित्रकला कहा जाता है। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है, बर्ली चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, बंगाल चित्रकला या मंजूषा चित्रकला। इनमें से आप लोगों को बेस्ट आंसर का रिप्लाई प्रेजेंट करना है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि किस नृत्य शैली को दासी अट्टम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। दोस्तों ये जो नृत्य शैलियाँ आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है उनमें से आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन सी ये नृत्य शैली है जिसको हम दासी अट्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अपने रिप्लाई कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट करिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि कुचेलापुरम से किस नृत्य की शुरुआत हुई थी। और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। ये जो दोस्तों कुचेलापुरम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से इनमें से एक नृत्य शैली जो बहुत ही भारत की प्रसिद्ध नृत्यों में से एक मानी जाती है, इसी स्थान से ये प्रारंभ हुई थी और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन था कि किस चित्रकला को जूट और कागज़ के डिब्बों से निर्मित किया जाता है। और आप लोगों को में 4 ऑप्शन दिया गया था, मधुबनी चित्रकला, पटुआ चित्रकला, मंजूषा चित्रकला और बंगाल चित्रकला। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस चित्रकला को जूट और कागज़ के डिब्बों से निर्मित किया जाता है। दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी रेखाएं भावों की प्रतीक होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसी कौन सी वो रेखाएं होती हैं जो भावों को प्रतीक होती हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक रेखा, दूसरा है अनौपचारिक रेखा, 3rd में है ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि रेखाओं की जो प्रतीक होती हैं, भाव देती हैं, वो कौन सी रेखा है
तो ये रहे आज के आप लोगों के बैच 5 क्विज 5th के टेस्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आइए हम लोग देख लेते हैं कि जिन्होंने क्विज 4th में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है उन कैंडिडेटों के नाम की मैं अनाउंस कर रहा हूँ। दोस्तों, जो सर्वप्रथम सबसे अच्छा जवाब दिए हैं 10 में से 10 कैंडिडेटों, उनके नाम का आप लोग ध्यान से गौर करिए। जो सर्वप्रथम 10 में से 10 क्वेश्चनों का अच्छा जवाब दिए हैं लोगों ने, वो स्टूडेंट हैं आर्टिस्ट रुद्रा, जिन्होंने 10 में से 10 आंसर का जवाब दिया है। सर्वप्रथम रुद्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कैंडिडेट हैं स्काई ड्रीमर, इन्होंने भी 10 में से 10 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। और एक हैं सविता सिंह, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हैं जिन्होंने 10 में से 9 क्वेश्चनों को सही जवाब दिया है, वो हैं जया दीक्षित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हैं पूर्णिमा कुलश्रेष्ठा, आपको भी बहुत बधाई। नेक्स्ट हैं साधना यादव, जिन्होंने 10 में से 9 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। और एक हैं वंदना सिंह, इन्होंने भी 10 में से 9 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। और नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है इसमें से, उनमें से हैं मिनी मिमी, नेक्स्ट हैं अरुण कुमार पाल, अनुराग दुबे, ज्ञान सिंह, गुरमीत कौर, गजेंद्र कुमार। आप सभी लोगों को इस टेस्ट में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। वैसे और भी कैंडिडेटों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, परंतु उन्होंने लेट करके दिया है जवाब। और सभी लोगों को इस टेस्ट में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आप लोग कंटिन्यू, मैं आप लोगों से अनाउंस किया हूँ कि मैं प्रति रविवार को आप लोगों को 4 बजे ये इवनिंग में आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और अपने आंसर का जवाब कंटिन्यू दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।